चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने फिर से चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने एक लिस्ट भी दिखाई जिसमें वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के फोटो होने का दावा किया, जिसके बारे में कहा गया कि इस आईडी से 10 बूथ पर 22 बार वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि कई जगह पर तो ब्लर फोटो लगे हुए वोटर कार्ड के जरिए भी वोट डाले गए। तो राहुल गांधी एक बार फिर हमलावर हैं और अब बिहार में वोट चोरी का, सरकार चोरी का आरोप लगा रहे हैं और एक लिस्ट भी जारी की उन्होंने हरियाणा को लेकर। बताया कि कैसे एक विदेशी मॉडल की तस्वीर एक वोटर लिस्ट पर लगी हुई थी। कई जगह ब्लर फोटो वाली वोटर आईडी पर भी कई वोट डाले गए। तो राहुल गांधी एक बार फिर निशाने पर ले रहे हैं बीजेपी को और वोट चोरी और सरकार चोरी के आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के साथ बिहार में भी मैदान में है राहुल गांधी। टारगेट बीजेपी हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। पार्टी ने प्रदेश में वोट चोरी पर रिसर्च शुरू कर दी है। रिसर्च के बाद एमपी कांग्रेस के नेता वोट चोरी का डेटा राहुल गांधी को सौंपेंगे। इसके बाद राहुल गांधी एमपी में चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इस रिसर्च के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कनेक्ट सेंटर बनाया गया है। यहीं से प्रदेश में SIR के काम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शैलेंद्र पटेल, जेपी धनोपिया समेत IT, डिजिटल और वकीलों की टीम काम में जुटी है। पूरे प्रदेश से डेटा प्रदेश कार्यालय मंगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से शुद्धिकरण हो रहा है तो दिक्कत क्या है। इसके अलावा कांग्रेस को डर किस बात का है, यह भी बीजेपी कहती नजर आई। SIR के बगैर फर्जी वोटर नहीं पकड़े जाते। और विधायक भगवान दास सबनानी का इस पर बयान आया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत की जनता की तरफ से हमारे नेता राहुल गांधी को कि आपने एक जागृति सी वोट चोर गद्दी छोड़ का मुहिम चला के लोगों के अंदर एक जागृति पैदा की है। ये रखो, इन बस्तियों में ये लोग ऐसे ही करेंगे, SC ST अल्पसंख्यक मजदूरों की बस्ती में। तो हम बिल्कुल अलर्ट हैं। कनेक्ट सेंटर हर जिले में, हर ब्लॉक में BLA से बात कर रहा है और संबंधित साथी से बात कर रहा है। नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम क्या क्या फोड़ने की बात करते थे, एक प्रमाण दे नहीं पाए। बड़ी संख्या में लाखों मतदाता ऐसे निकले। हमने उनमें कहा जो बाहर के आए हुए हैं वो मतदाता, जो जिनका देश में इनकी नागरिकता ही नहीं है, या फिर जो मर गए हैं, जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, अगर ये शुद्धिकरण हो रहा है तो आपको तकलीफ किस बात की है। राहुल गांधी जी पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सदैव करते हैं और वही उनके नेता मध्य प्रदेश में वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। शुद्धिकरण का काम हो रहा है तो स्वागत कीजिए। कई ऐसे मतदाता होंगे जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर होंगे। कोई चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। हालांकि पुलिस की जांच में यह जानकारी सही नहीं पाई गई है। SDM और SDOP बिशप हाउस पहुंचे। SDM नरेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बिशप हाउस में धर्मांतरण के सबूत नहीं मिले हैं। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है।
मिशनरी हाउस में मिले सभी बच्चे 23 बच्चे मिले हैं जो कि ईसाई हैं और इनमें एमपी के 3 बच्चे भी शामिल हैं। धर्मांतरण जैसा कोई मामला नहीं है, सभी बच्चे ईसाई बताए गए। नहीं, इसमें अभी ऐसा कोई वो जांच में नहीं मिला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जितने भी बच्चे 23 बच्चे हैं उसमें सभी से चर्चा की गई तो सभी क्रिश्चियन होना बताया उन्होंने। फादर भी उनके क्रिश्चियन हैं। कहीं ऐसा अभी बिंदु जांच में नहीं आया है। वो जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। यहाँ जो बच्चे ये लोग रखते हैं इसकी कैपेसिटी इन्होंने 30 रखी हुई है, जिसमें ये लोग दूर दूर से जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं जो कि पहले से क्रिश्चियन हैं, जो वहाँ के फादर्स होते हैं वो रिकमेंडेशन करते हैं यहाँ के लिए, जहाँ इनको हिंदी और इंग्लिश के जो बैरियर है उनकी जो है स्किल्स को निखारने के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा 10th से आया हुआ है तो उसके 11-12th के लिए ये लोग यहाँ जो स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन कराते हैं, वहाँ से ये लोग पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चों जो इंग्लिश सीखना है और भी जो हायर एजुकेशन के लिए जो बेसिक लेवल स्किल होती है उसको ये लोग यहाँ डेवलप करते हैं। देखिए, ग्वालियर शहर से दूर एक ईसाई मिशनरी सेंटर चलाया जा रहा है जहां पर कई बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद हकम मच गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। इसके बाद सेंटर को लेकर जो भ्रम फैलाया गया उसकी सच्चाई सामने आई। आखिर क्या था ईसाई सेंटर को लेकर यह भ्रम, देखिए इस रिपोर्ट। धर्मांतरण के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। ग्वालियर जिले के बड़ा गांव क्षेत्र में बिशप के घर में धार्मिक शिक्षा दिए जाने की जानकारी सामने आई। जानकारी के अनुसार जिस सेंटर में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी उसे ईसाई मिशनरी संगठन की ओर से चलाया जा रहा था। ईसाई मिशनरियों की तरफ से अभी कोई खास जानकारियां नहीं दी गई है। देखिए, अधिकारियों की टीम और लगातार यहां पहुंच रही है, जिसमें पुलिस के अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी है। और इनका जो आने का सिलसिला है वो लगातार यही बताता है कि निश्चित तौर पर मामला बेहद गंभीर है और इस गंभीर मामले की लगातार प्रशासन जांच कर रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में तो धर्मांतरण के आरोप और खबरें आती ही रहती है, लेकिन ग्वालियर में इस तरह की खबर आने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। और ये सेंटर ग्वालियर शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर है, जहां बच्चों को धार्मिक अध्ययन के साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सेंटर पर मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों के अलावा ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से बच्चों को लाया गया था। कुल 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा देकर धार्मिक इंस्ट्रक्टर्स के रूप में तैयार करने का प्लान था। ग्वालियर शहर से 8 किलोमीटर दूर बड़ा गांव स्थित ये ईसाई मिशनरी का गुरुकुल है, जहां पर मध्य प्रदेश के साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के 26 बच्चों को लाकर ईसाई धर्म की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उन्हें आने वाले समय में जो धर्मोपदेशक बनाए जाने का यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। ईसाई मिशनरी सेंटर में पुलिस और प्रशासन की अलग अलग टीम जांच में जुटी हुई है। ईसाई मिशनरी सेंटर को लेकर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अब देखना होगा जांच पड़ताल में क्या नया खुलासा होता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।